नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर में स्वागत किया। प्रधानमंत्री 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि गोरखपुर में उर्वरक कारखाना और एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल काम तेजी से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में जनसभा के दौरान विपक्ष पर निशाना साधने से नहीं चूके। पीएम ने कहा, लाल टोपी वालों को आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार बनानी है। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर का विकास चल रहा है। उर्वरक कारखाना 10 जून 1990 में बंद हो गया था और 1990 से लेकर 2014 तक यानी कि 24 वर्षों तक किसी ने इसकी सूद लेने का काम नहीं किया। लेकिन 2016 में पीएम ने गोरखपुर में इसका शिलान्यास किया और पहले स्थापित कारखाने की तुलना में ये 4 गुना बड़ा है। गोरखपुर का उर्वरक कारखाना इस क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, साथ ही रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले सरकार नहीं जाना। आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री ने देश और किसानों से माफी मांगी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से सवाल किया गया था किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। कृषि मंत्री ने कहा उनके पास कोई डेटा नहीं है। उनके साथ ही कहा, पंजाब की सरकार ने लगभग 400 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में पैदा हो रही अड़चनों के लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने सदन को चलाने की पूरी कोशिश की। हम बार बार सदन के नेता सभापति से मिलते रहे, अपनी बात रखी कि नियम 256 के तहत जब आप निलंबित कर रहे हैं तो उस नियम के मुताबिक ही निलंबन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उन नियमों को छोड़ दिया और गलत तरीके से मानसून सत्र में घटी घटना को शीत सत्र में लाकर 12 सदस्यों को निलंबित किया। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महिला मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगी। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर कल 12 बजे प्रेस वार्ता होगी। इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। इनकी जानकारी देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए अलग से एक घोषणा पत्र बनाया है। हम महिलाओं के लिए जो करना चाहते हैं वो उस घोषणा पत्र में होगा। हम कल इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। यूपी के चुनाव में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। प्रियंका गांधी इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी इन दिनों ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हुए हैं। इस क्रम में अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे, जहां पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, यहां के किसान भाजपा का सफाया करना चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहते हैं, किसानों के साथ धोखा हुआ। इसके बाद ये जुमले निकले। लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार से खुशहाली आएगी, लेकिन सरकार फेल होती हुई दिख रही है। सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, इसलिए अब जनता बदलाव करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने सरकार को कमजोर करने की पूरी तैयारी कर ली। इसी क्रम में प्रदेश के मेरठ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी, तरक्की और विकास चाहते हैं, किसान न्याय चाहते हैं। ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो, ये ट्रैक्टर लेकर खुद आए हैं। बारह दिसंबर को होने वाली कांग्रेस रैली पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, यह रैली ऐतिहासिक होगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने सोच समझकर इसके लिए जयपुर को चुना है। देश में महंगाई की मार है। ये रैली एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत हो गई। पहले ये रैली दिल्ली में होनी थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रैली करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद राजस्थान में इस रैली का आयोजन करने का फैसला किया। संयुक्त किसान मोर्चा के युद्धवीर सिंह ने कहा, 5 सदस्यीय कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सरकार की तरफ से प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। उस प्रस्ताव पर आज संयुक्त किसान मोर्चे के साथियों के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई। कुछ साथियों को प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण चाहिए था। विषय नोट कर लिए गए हैं, उन्हें सरकार को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि कल तक सरकार की तरफ से जवाब मिल जाएगा।
उस पर कल दोपहर 2 बजे से बैठक होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंदोलन खत्म करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, सारी बातें मान ली जाएंगी, आप उठ जाइए, एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे, परंतु स्पष्ट नहीं है कि कल 2 बजे फिर से चर्चा होगी। केस वापसी को लेकर प्रस्ताव है कि केस वापस ले लिए जाएंगे, आप उठ जाइए, लेकिन चिट्ठी पर कौन विश्वास करेगा? जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा, राजनीति पर राहुल गांधी के साथ लंबी चर्चा हुई, एकजुट होकर विपक्ष को किस प्रकार से आगे रखना है। इसी के साथ साथ राउत ने कहा, एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का कोई एक फ्रंट बनेगा तो वो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। आगामी चुनावों में विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी का रंग फीका करने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, देश में महंगाई, बेरोजगारी और भय का वातावरण बना हुआ है। जनता चाहती है कि एक मजबूत विकल्प देश के सामने आए। हमने प्रस्ताव पारित किया है कि देश में जो भी गैर बीजेपी पार्टी हैं उन सभी का एक विस्तारित विकल्प बने और कोई मजबूत विकल्प खड़ा हो। हम वो बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। सभी पार्टियों के नेता आपस में बैठकें भी कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महमूद मुफ्ती का पाकिस्तान का प्रेम छुपा नहीं है, ये बीच बचाव एक बार फिर से यही सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए मुफ्ती ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगने लगा है कि महात्मा गांधी का भारत गोडसे के भारत में बदल रहा है। तेरह दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां नए प्रांगण का उद्घाटन किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाले कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, संस्कृति में इसका इतिहास है, हजारों सालों से लोगों ने इसे बर्बाद करने का प्रयास किया। अब काशी विश्वनाथ मंदिर को अच्छी तरह से बनवाया गया है। 13 दिसंबर को पीएम मंदिर में पहली पूजा करेंगे। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यूपी की बस्ती में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार एक डरपोक सरकार है, चाहे जितनी भी बाधाएं पैदा करे, इसके बावजूद प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। ये सरकार किसानों से डरती है। बस्ती जिले में आयोजित किसान न्याय सम्मेलन रैली को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का हेलीपैड कार्यक्रम स्थल पर न बनने देना ये सरकार की कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन चाहे जितना भी परेशान कर ले, अब किसान इसके झांसे में नहीं आने वाले। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा कि मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन करने के लिए कोविड सेंटर तैयार किए गए हैं। साथ ही 20 होटल भी हैं जहां वो रह सकते हैं। सभी अस्पताल और कोविड सेंटरों में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। आगामी खतरे से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोविड के निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे ने कहा कि जब तक विदेश से आने वाले 30,000 यात्रियों की टेस्टिंग की गई है, 10 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। मुंबई में ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मुंबई में वेरिएंट के तेजी से फैलने के आसार हैं। कोरोना की पहले और तीसरी लहर के दौरान भी मुंबई की हालत खराब हो गए थे। दोबारा ऐसी हालत ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी के बरेली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जा रहा है, जिसके संबंध में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में 40,000 से ज्यादा मुकदमे लगाए गए हैं। बैंकों के 12,000 से ज्यादा नोटिस प्राधिकरण से जारी किए हैं। आम जनता से अपील है कि अपने मुकदमों को समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए। यूपी के मुरादाबाद के थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने इलाके में दहशत फैला दी। फायर ब्रिगेड की मदद से दर्जनों मरीजों को रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आग इस कदर लगी थी कि कुछ देर में ही मंजिला बने नर्सिंग होम
ने आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का सीसीटीवी सामने आया है। हरियाणा यमुनानगर के महिला थाने के लिए बनाई गई बिल्डिंग पिछले 2 साल से धूल फाक रही है। बिल्डिंग का काम अधर में लटका हुआ है, जिसके कारण ये बिल्डिंग किसी भी रूप में पुलिस विभाग के काम नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, जहां एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, इसी परिसर में उससे भी ज्यादा जगह व्यर्थ पड़ी है। ठेकेदारों की पेमेंट न होने की वजह से ये कार्य अधूरा पड़ा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी पंजाब में मजबूत हो रही है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि पंजाब में बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। आगामी चुनाव में बीजेपी का पंजाब में शानदार प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि केजरीवाल पंजाब में झूठे दावे कर रहे हैं, जिन पर जनता भरोसा नहीं करेगी। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव को खास बनाने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। अंबाला रोडवेज विभाग की तरफ से 2 स्पेशल बसें गीता जयंती महोत्सव के लिए अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए चलाई गई हैं। इन बसों में सफर करने वालों से विभाग आधा किराया ले रहा है। अंबाला कैंट बस अड्डा इंचार्ज अजीत कुमार ने जानकारी दी। पटियाला पुलिस ने भारसो गांव की बुजुर्ग महिला के कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया है, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने बुजुर्ग महिला का एटीएम चोरी कर उससे पैसे निकलवाए थे। मेडिकल करवाया गया तो पता चला कि बुजुर्ग महिला के सिर पर गंभीर चोटें हैं। पुलिस की तफ्तीश की और साथ ही मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जनपद में 29 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। आने वाले त्योहारों और होने वाले चुनावों को देखते हुए ऐसा किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 4 या उससे अधिक व्यक्ति बिना अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। धरना, प्रदर्शन, रैली आदि आयोजित नहीं होंगी। परंपरागत धार्मिक जुलूसों, धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह, शव यात्रा पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से उपजी आशंकाओं और वैश्विक कारकों के चलते सप्ताह के दूसरे दिन यानी कि आज शेयर बाजार में तेजी लौटी। 3 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 886.51 अंक यानी कि 1.56% की बढ़त के साथ 57,633 अंक पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे दिन यानी आज NSE निफ्टी हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आया। आज निफ्टी में तेजी आई और आज NSE निफ्टी 264.45 अंक यानी कि 1.56% उछलकर 17,176 अंक पर बंद हुआ। देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं, यानी कि 7 दिसंबर 2021 को फिर बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया और भागलपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिला है। आज पटना में पेट्रोल का दाम 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 91 रुपए प्रति लीटर पर है। देश की दिग्गज एयरलाइन स्पाइस जेट के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने बेहद सख्त आदेश दिया है। एक विदेशी कंपनी के बकाया मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर एयरलाइन बकाया नहीं चुकाती है तो उसका कामकाज बंद किया जाएगा और उसके एसेट को भी बेचकर पैसा जुटाया जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने एयरलाइन को ऊपरी अदालत में अपील के लिए मोहलत दी है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के भाव में आज प्रति 10 ग्राम 58 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस उछाल के चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव 47,039 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गए। वहीं आज चांदी के भाव प्रति किलोग्राम 60,362 रुपए पर पहुंच गए। पहले कारोबारी दिन दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 60
1187 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा द राइज का ट्रेलर सामने आ चुका है। इस फिल्म में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जबरदस्त किरदार में नजर आएंगे, जिसकी एक झलक दर्शकों ने ट्रेलर में देख ली है। इस ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों बने हुए हैं। शादी से कुछ ही दिन पहले ही इस कपल के खिलाफ राजस्थान के एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक्ट्रेस कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल के खिलाफ सोमवार को ये शिकायत दर्ज हुई है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान में शादी करने वाले हैं। आज कटरीना की मेहंदी सेरेमनी है, जिसमें शरीक होने के लिए बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां जयपुर पहुंच चुकी हैं। कुछ विक्की कौशल और कुछ कटरीना भी बीती शाम को एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए और कटरीना कैफ और विक्की कौशल के होटल में पहुंचते ही मैनेजमेंट ने उनका जोरदार स्वागत किया। दो दिन बाद बॉलीवुड की गार्जियस डिवा कैटरीना कैफ और मिसेज होने वाली कैटरीना की शादी के फंक्शन आज से शुरू हो रहे हैं। मेहंदी और संगीत सेरेमनी के बाद कैटरीना और विक्की 9 दिसंबर को ग्रैंड वेडिंग करके हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे। बॉलीवुड की गॉर्जियस डिवा कटरीना कैफ मिसेज होने वाली हैं। शादी समारोह का आयोजन राजस्थान के सवाई माधोपुर में किया गया है। बता दें कि सवाई माधोपुर महान चौहान शासक राणा हमीर देव चौहान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। भोजपुरी सिनेमा के स्टार कलाकार खेसारी लाल यादव के फैंस को उनके नए गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में उनके फैंस के लिए गुड न्यूज है। खेसारी अपने फैंस के लिए बॉलीवुड रैपर बादशाह के सुपरहिट पानी पानी गाने का भोजपुरी वर्जन लेकर आने वाले हैं। अनूप सोनी द्वारा होस्ट किए जाने वाले सोनी टीवी के शो क्राइम पेट्रोल की कुछ दिनों बाद बंद होने की खबर से शो के दर्शकों को झटका लगा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज में क्राइम पेट्रोल नंबर बन रहा है। हाल ही में इस शो ने माइलस्टोन अचीवमेंट अवार्ड का खिताब भी अपने नाम किया था। अब इस शो के ऑफ एयर होने की खबरें हैं। भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड को मात देने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली है। इस दौरे पर टीम इंडिया मेजबान टीम के साथ 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। साउथ अफ्रीका ने सोमवार को भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज की अपडेट शेड्यूल जारी की है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने के बाद इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया था। पहले भारत का ये दौरा 17 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन अब भारत का साउथ अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होगा।
टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं। कुछ वक्त पहले ही युवराज ने ऐलान किया था कि वो मैदान पर वापस नजर आ सकते हैं। अब इसी कड़ी में युवराज सिंह ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हाथ में बल्ला थामे नजर आ रहे हैं। कानपुर टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में केन विलियमसन कोहनी में चोट की वजह से मैदान से बाहर थे। अब कीवी टीम के लिए खतरा और बढ़ गया है। कप्तान केन विलियमसन कोहनी में चोट की वजह से लगभग 2 महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे। न्यूजीलैंड को अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह जल्द ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं। हरभजन सिंह अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग की एक बड़ी फ्रेंचाइजी के सहयोग स्टाफ के अहम सदस्य के रूप में नजर आ सकते हैं। हरभजन सिंह अगले हफ्ते आधिकारिक रूप से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। बीते दिन नागालैंड की पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के पैराशूट जवान गौतम लाल हिंसा के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आज जवान के पार्थिव शरीर को लोगों ने सलाम किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसी के साथ गौतम लाल पंचतत्व में विलीन हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोवंश ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर सीएम ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन लोगों के दाढ़ में खून लग गया है। भ्रष्टाचार के चलते गोवंश की तस्करी देखने को मिली है, जिसके बाद योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर चौराहे पर मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें 7 से 8 युवक 2 युवकों को बेरहमी से डंडों से बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार रहे युवक उन 2 लड़कों को तब तक मारते रहे जब तक कि वे दोनों युवक बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिरे। एमपी के मंदसौर जिले के सुवासरा थाना के पास 1 दिसंबर को सुवासरा पुलिस को हंसपुरा ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत यूपी के आगरा भर के तकरीबन हर चौराहे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इनकी संख्या 432 है। हैरानी वाली बात यह है कि इन कैमरों की बैटरी चोरी की जा चुकी है, जिससे ये सीसीटीवी काम करना बंद होते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अज्ञात चोरों की एक करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई। काशीपुर में 3 दोस्तों की बैठक के दौरान एक प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की पूर्व संगठन मंत्री की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मुरादाबाद के एक निजी नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में इलाके में दहशत फैल गया। फायर ब्रिगेड की मदद से दर्जनों मरीज को रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आग ऐसी लगी थी कि कुछ देर में ही 2 मंजिला बड़े नर्सिंग होम को अपनी चपेट में ले लिया।
हल्द्वानी शहर में कॉस्मेटिक का नकली सामान बेचने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक बनभूलपुरा के कॉस्मेटिक की 2 दुकानों में नकली सामान बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस की फाइनेंशियल टास्क फोर्स की टीम ने छापेमारी की। और इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।